इन मेथड में हम फिज़िकली रिमूवल करते हैं स्ट्रक्चर का, ठीक है, जहाँ जहाँ तक हमें डिफेक्ट नज़र आता है। और जो ये इनेमल डिफेक्ट होगा वो उसकी जो डेप्थ होगी वो मिलीमीटर्स के कुछ टेंथ्स में होगी, मतलब 1 मिलीमीटर से भी कम होगी उसकी। तो हम उसको माइक्रो और मैक्रो ब्रेजन से करेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर तो वो इससे ठीक नहीं होती है देन हमें रेस्टोरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैक्रो ब्रेजन देखेंगे कि इसकी क्लिनिकल कंसिडरेशन क्या है, कि हम कब कब और किन कंडीशन में माइक्रो ब्रेजन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर क्लिनिकल कंसिडरेशन, ठीक है। सबसे पहले वो कहते हैं कि जो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले एक जो डेंटिस्ट है उसको पता होना चाहिए कि इनेमल का जो डिफेक्ट है वो कहाँ तक है, ठीक है, और उसकी नेचर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इनेमल डिफेक्ट। सबसे पहले हमें उसकी नेचर और एक्सटेंट का पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा कहते हैं कि डेंटिस्ट जो है वो इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए बिटवीन टू थिंग, बिटवीन इंस्पेंट केरीज लीजन, वो केरीज की वजह से है या कोई डेवलपमेंटल डीमिनरलाइजेशन है, ठीक है। मतलब डेवलपमेंट के दौरान कोई इशू आया था मिनरलाइजेशन में, उसकी वजह से कोई वो डिस्कलेशन हो रही है, या जो केरीज की वजह से है उसकी वजह से हो रही है, ठीक है। और इसमें उसने बेसिकली बताया कि जो इन केरी लीजन होंगे, इंसिपेंट केरी लीजन होंगे, उनके कुछ फीचर होंगे, ठीक है। वो फीचर क्या होंगे, एक तो वो स्मूथ होंगे, उनकी जो सरफेस होगी वो स्मूथ होगी, ठीक है। फिर ओपैक या वो चॉकी अपीयरेंस दे रहे होंगे, ठीक है। देन वो क्या कहते हैं कि जब इनको ड्राई करेंगे तब ये चॉकी और ओपैक अपीयरेंस दे रहे होंगे, बट जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होंगे तब ये लेस विजिबल होंगे, ठीक है। और ये केरीज लीजन है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इनको अगर हम ट्रीट करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे, जबकि जो डेवलपमेंटल है वो इरिवर्सिबल है, मतलब उनको फिर आप चेंज ही कर सकते हैं, आप उनको उस डिफेक्ट को रिमूव ही करना पड़ेगा, उसको ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब उसका ट्रीटमेंट ही उसका रिमूवल है, रिमूवल में है, ठीक है। अच्छा जी, वो कहते हैं कि केरीज को आप ओरल इन्वायरमेंट जैसे आप चेंज करोगे, ठीक है, आप ओरल हाइजीन को मेंटेन रखोगे, डाइटरी एडजस्टमेंट करोगे, ठीक है, जिससे रीमिनरलाइजेशन होगी तो केरीज जो है वो खुद ही खुद ख़त्म हो जाएंगी और जो अपीयरेंस है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। बट अगर वो कहते हैं कि जो केरीज इस हद तक चले गई हैं कि वो रफ़ सरफेस है, हमने भी पढ़ा कि उसकी जो सरफेस होनी चाहिए वो स्मूथ होनी चाहिए, बट वो केरी इतनी डेवलप कर गई कि उनकी जो सरफेस है वो रफ़ हो गई है, ठीक है। तो तब हमें माइक्रो अब्रेजन ही करनी पड़ेगी, ठीक है। और साथ साथ हमें रीमिनरलाइजेशन प्रोग्राम भी शुरू करना पड़ेगा, जो हमने अभी देखा कि हम उसकी डाइट को चेंज करेंगे, ठीक है, ओरल हाइजीन को मेंटेन करेंगे तो उससे रीमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर सरफेस रफ हो गया तो हम तब माइक्रो अब्रेजन भी करेंगे। बट अगर तो कैविटी भी बन गई है केरीज की वजह से देन हम रेस्टोरेशन की तरफ ही जाएंगे, ठीक है, कैविटी से बने बने पल तक। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं कि जो इनकी जो स्मूथ इनेमल की जो केरीज होती हैं वो सीमेंटो इनेमल जंक्शन के पास पास होती हैं, ठीक है। तो उनका जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो माइक्रो अब्रेजन और मैक्रो अब्रेजन होता है, ठीक है। देन वो फिर इसमें बताता है कि अगर आपके पास जो है डेवलपमेंटल कोई लीजन है, ठीक है, या डेवलपमेंटल की वजह से कोई डिस्कोलेशन हुई हुई है, तो वो बेसिकली आपकी कोई इमिलोजेंसिस के अंदर इशू आ जाता है कोई ट्रॉमा की वजह से, ठीक है, कोई ट्रॉमा या कोई इन्फेक्शन या किसी भी वजह से, या उसकी कोई अननोन काज हो सकती है तो उसको आइडियोपैथिक कहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो डेवलपमेंटल होती है वो मोस्टली आपकी इंसाइजल हाफ में आ रही होती हैं, और जो आपकी केरीज वाली होती हैं
वो आपकी जिंजाइवल हाफ में आ रही होती हैं। तो जो डेवलपमेंटल है वो आपकी इंसाइजल हाफ में, और जो आपकी केरीज की वजह से डिस्कलेशन होती है वो आपकी जिंजाइवल हाफ में होती है। ठीक है। देन वो ये कहते हैं कि इसको भी हम मोस्टली हम माइक्रो ब्रीजन से ठीक करने की कोशिश करते हैं, बट अगर अनसक्सेसफुल जाता है तो हम रेस्टोरेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो उसको हम कोई टूथ कलर रेस्टोरेशन जैसे कॉम्पोजिट है, हम उससे उसको ठीक करने की उसकी करेक्शन कर देंगे। ठीक है। इसके अलावा वो कहता है कि फ्लोरोसिस की वजह, अगर कोई फ्लोरोसिस की वजह से हो गया, फ्लोरोसिस की वजह से डिस्कलेशन है, उसको भी हम माइक्रो ब्रीजन से ठीक कर सकते हैं, अगर डेप्थ उसकी 0.2 से 0.3 mm तक है। ठीक है। और बेसिक जो हमने पढ़ा इसके बारे में कि माइक्रो ब्रीजन और मैक्रो ब्रीजन तब भी करेंगे जब इसकी जो होगी वो 1 mm से कम होगी। अगर इसकी डेप्थ, डिस्कलेशन की जो डेप्थ होगी वो 1 mm से कम होगी, है ना, माइक्रो और मैक्रो ब्रीजन की तरफ जाएंगे। ठीक है। और फिर इसकी क्लिनिकल कंसिडरेशन है कि किन कंडीशन में हम माइक्रो ब्रीजन करेंगे, किस कंडीशन में हम कंजर्वेटिव मेथड्स को छोड़कर रेस्टोरेटिव की तरफ चले जाएंगे, अगर डेप्थ ज़्यादा हो गई है और नहीं डिफेक्ट नहीं कंट्रोल हो रहा, और डिफेक्ट जो माइक्रो ब्रीजन है वो अनसक्सेसफुल रही है, तो अभी हम रेस्टोरेशन की तरफ चले जाएंगे। देन क्लिनिकल प्रोसीजर है कि हम जो ये माइक्रो ब्रीजन और मैक्रो ब्रीजन है, हम माइक्रो पढ़ रहे हैं सबसे पहले, तो उसका क्लिनिकल प्रोसीजर क्या है कि हम वो परफॉर्म कैसे करेंगे। सबसे पहले उस टूथ को हम रबर डैम, सबसे पहले रबर डैम अप्लाई करेंगे। ठीक है। क्योंकि जो हमने एसिड वगैरह यूज़ करने हैं उससे हम आइसोलेट कर सकें गम्स को, जिंजाइवल टिश्यूज़ को बचा सकें। ठीक है। हम इसके अंदर जो यूज़ करते हैं वो प्रेमा पेस्ट या कंपाउंड, ठीक है, वो यूज़ करते हैं। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, रबर डैम अप्लाई करते हैं। इसके अलावा हम प्रोटेक्टिव ग्लासेस भी हमें पहन लेनी चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसके अंदर हम करेंगे कि प्रेमा पेस्ट लगाएंगे। ठीक है। सबसे पहले टूथ पे प्रेमा पेस्ट लगाएंगे, और लगाएंगे किससे, रबर कप से। रबर कप से हम सबसे पहले प्रेमा का पेस्ट या अब्रेसिव कंपाउंड, ठीक है, लगाएंगे। और फिर उसको हैंड पीस, स्लो हैंड पीस पे, लो स्पीड हैंड पीस यूज़ करेंगे उस, ठीक है, ताकि जो वो टूथ ज़्यादा उसका रिमूव ना हो जाए। ठीक है। उसके रिमूवल की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, और एक जो स्पैटर प्रोड्यूस होगा उसकी भी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है। रिमूवल भी कम होगा, और वो हम एक, और इसमें हम मॉडरेट प्रेशर अप्लाई करेंगे, मॉडरेट फर्म प्रेशर। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम वो स्टेन रिमूव हो जाएगा माइक्रो ब्रिलियन से, फिर हम उसको पॉलिश करेंगे। ठीक है। पॉलिश के लिए हम क्या करेंगे, प्रोफाइलेक्टिक पेस्ट यूज़ करेंगे, और उसको जो है इनेमल सरफेस को फ्लोराइड से ट्रीट करेंगे। ठीक है। और हमारा फाइनल एस्थेटिक रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि जो फ्लोराइड है वो आपकी रीमिनरलाइजेशन को बढ़ा देगा। ठीक है। तो आपका जो एक वो जो डिफेक्ट है वो रिमूव हो गया, और जो इनेमल था वो रीमिनरलाइज होना शुरू हो जाएगा, और हमारा जो फाइनल एस्थेटिक लुक हो जाएगा वो आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद जी आपके पास एक डिफेक्ट है, जिसको हमने सबसे पहले रबर डैम लगाया, देन हमने इसको ये रबर रबर कप से लगाकर इसको रिमूव रिमूव प्रेमा पेस्ट लगाई इसके ऊपर। ठीक है। देन हमने इसको पॉलिशिंग लगाई, देन हमने इसके ऊपर जो है फ्लोराइड की, टॉपिकल फ्लोराइड की एप्लीकेशन की है, और ये हमारे पास एंड रिजल्ट आ गया। देन मैक्रो एब्रेजन है, इसके अंदर हम कोई भी लोकलाइज्ड वाइट स्पॉट लीजन है तो हम उसको रिमूव कर देंगे। हम इसमें कोई कंजर्वेटिव थेरेपी या कोई रीमिनरलाइजेशन वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। तो बेसिकली हम इसमें सबसे पहले एक कार्बाइड बर फिनिशिंग जो बर होते हैं वो यूज़ करते हैं, या कंपोजिट फिनिशिंग बर जो होते हैं, कंपोजिट फिनिशिंग बर यूज़ करते हैं, या डायमंड
या फिनिशिंग डायमंड यूज़ करते हैं हम इसमें हाई स्पीड, ठीक है। इसमें हमने माइक्रो में हमने पढ़ा था कि लो स्पीड हमने यूज़ करना है हैंड पीस, ठीक है। इसमें हम करते हैं हाई स्पीड। वो क्यों करते हैं? फॉर द रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, इसमें हमने सब जो जो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा रखना है हाइड्रेशन का, क्योंकि जब डिफेक्ट जो होता है ना, तो वो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में जब जाएगा तो और भी हमें वाइट स्पॉट दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है, जो कि हमारा मेन डिफेक्ट नहीं होगा। तो उसकी वजह से हम एक्सेस रिमूवल हो सकता है। तो उसकी वजह से हम उसको हाइड्रेटेड फॉर्म में रखेंगे। एक तो उसको हैंड पीस को कूल भी रखेगा, हीट जनरेट नहीं होने देगा ज़्यादा। दूसरा ये कि वो जितना हमने रिमूव करना है वो एक्यूरेट रिमूवल में हमें हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। एक्यूरेट जो डिफेक्ट है उसके रिमूवल में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। जब डिफेक्ट रिमूव हो जाएगा देन हम फिनिशिंग बर, यहाँ पे हमने जो यूज़ किया था वो हमने टेल फ्लूइड कंपोजिट बर यूज़ किया था, कंपोजिट फिनिशिंग बर। और जब फिनिशिंग के लिए यूज़ करना है वो हमने 30 फ्लूइड फिनिशिंग बर यूज़ करेंगे। जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट की वजह से, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से कोई इशू हो गया, ठीक है, जो कोई एरर आया था या कोई डिफेक्ट रह गया था, या स्ट्राइएशंस आ गई थी या फैसेट्स आ गए थे, जो वो 12 फ्लूइड यूज़ करने से वो 30 फ्लूइड से रिमूव हो जाएंगे। और एक हमें देन हम पॉलिशिंग करेंगे। पॉलिशिंग हम करेंगे रबर एब्रेसिव पॉइंट से। देन नेक्स्ट ये हमारे पास एक इनेमल डिफेक्ट है, ठीक है, जो कि जिसके ऊपर हमने माइक्रो ब्रेजन की है। ये पहले हमने एब्रेसिव जो है कंपोजिट फिनिशिंग बर यूज़ किया एब्रेजन के लिए, ठीक है। देन हमने पॉलिशिंग प्रोसीजर्स यूज़ किए, ठीक है, पॉलिशिंग कप वगैरह, और ये हमारे पास एंड रिजल्ट आ गया।